अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लाहौरी फ़िश फ्राई, जो कि बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इजी टू कुक हम घर पे तैयार करेंगे। और घर के इंग्रेडिएंट्स से हम आपको बताएंगे कि इसमें हम कोई भी फ़िश मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसका बहुत ही आसान सी ट्रिक है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी जो फ़िश है ये तैयार हो रही है। यकीन जानिए आप इस तरह से अगर अपनी फ़िश को तैयार करेंगे तो आप बार बार इसी तरीके से अपनी फ़िश को तैयार करेंगे। खाने में बहुत ही जूसी थी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर जो था वो इसके अंदर तक जो इन्हेंस हो गया था, वो बहुत ही यम लग रहा था। इसके लिए हमने ली है मछली, तकरीबन ये है 250 किलो, तकरीबन 2.5 किलो है। इसका कुल वेट है तकरीबन 1200 ग्राम। और ये हमने काला रो मछली ली है। इसके हम कट्स लगाएंगे, डीप कट लगाएंगे कि अंदर तक जो हम इसका मसाला इस्तेमाल करें वो इसके अंदर तक जाना चाहिए। आप कोई भी फ़िश इसमें ले सकते हैं। बहुत ही इजी सी हम इसके अंदर कट्स लगाएंगे। ये कट्स हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम मसाले को अगर थोड़ी देर के लिए भी मैरिनेशन हम इसकी करें तो इसका जो मसाला है वो उसके अंदर तक जाए और इसका अंदर तक फ्लेवर आए। यहाँ पे हमें जो इसके स्मेल ख़त्म करने के लिए 2 से 3 टेबल स्पून लीमू लिए हैं। इसको तकरीबन हमने 5 मिनट के लिए लगा के रहने देंगे। इससे ये होगा कि इसके अंदर जो स्मेल होगी वो भी ख़त्म होगी। एक इसकी ये ख़ास ट्रिक है कि इसको हम 5 मिनट के लिए लीमू लगा के रख दें। और दूसरी ये इसकी ख़ास ट्रिक ये है कि इसको करके गेहूं के आटे से 2 से 3 टेबल स्पून आटे से हम इसको अच्छी तरह से मसल के धोएं तो इससे भी इसकी स्मेल जो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। यहाँ पे हमने येलो फूड कलर लिया है, जिसको हमने 1 से 2 टेबल स्पून पानी डाल के इसमें हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। इससे ये होगा कि इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि हम कौन कौन सा स्टेप किस किस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे। आप मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। ये तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट है और बनाने में बहुत ही आसान है। ये ढाबा स्टाइल में भी ये लोग यूज़ करते हैं और इसके अलावा बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी इसी तरीके से मछली को तैयार किया जाता है। यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का अच्छी तरह से कूट के इसको हमने पेस्ट बना लिया था। और इसी तरह हमने दरदरा सा कूट लिया था हरी मिर्चों को 3 से 4 अदद। जो भी हम इसमें चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल हम घर पे ही जो चीज़ें अवेलेबल होगी उसी से हम इसको तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने ली है अजवाइन, जो कि हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें अजवाइन अच्छी तरह से मसल के इसका जो फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाता है मसलने से। तो ये इसलिए हम खुशबू के लिए इसमें डालेंगे मेथी, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के इसको भी हम मसल के अच्छी तरह से इसके ऊपर लगाएंगे। इससे एक तो स्मेल में भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है और दूसरा ये होता है कि इसकी जो खुशबू इसके अंदर आती है ना, हमारे हर बाइट में वो बहुत ही यम लगेगी। यहाँ पे हम डाल दिया है हमने हाफ़ टेबल स्पून सूखा भुना धनिया पिसा हुआ। और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे हम कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। एक तो इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आता है और लुक वाइज भी ये बहुत ही यूनिक लगती है। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकॉन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाए। यहाँ पे हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के तिक्का मसाला। इससे ये होगा कि इसका थोड़ा सा तंदूरी सा फ्लेवर आएगा जो कि बहुत ही यम लगेगा और बहुत ही एक अलग सा फ्लेवर देगा। यहाँ पे हमें 3 टेबल स्पून डाल देंगे बेसन के, बिल्कुल कम क्वांटिटी में हम इसमें ऐड करेंगे। ये हम बेसन का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि जो हमें इसका मसाला तैयार करेंगे, जो भी इसकी बाइंडिंग होगी वो इसके मिक्सचर इसके ऊपर ही लगा रहे। इसमें हम पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा जो हमने लेमन का यूज़ किया था और साथ में हमने कलर का यूज़ किया था, उसका हल्का हल्का जो पानी होगा उसी में ये जो मसाला है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त इसमें ये हमारा पेस्ट सा तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखा आपने नमक का भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जब हम फ़िश लेते हैं तो वो नमक ऊपर ऑलरेडी लगा होता है, जिसकी वजह से हमें नमक को फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे हमें तिक्का मसाला का भी यूज़ किया। उसी में भी आपको पता है नमक होता है मौजूद। इस वजह से अगर आपको कम लगे तो आप यूज़ करें, अगर नहीं कम लगे तो आप ना करें। यहाँ पे अंदर तक हम इसको लेके जाएंगे। ये देखें ज़बरदस्त हमने इसके ऊपर ये बेसन लगा दिया है जो मिक्सचर हमने तैयार किया था।
ये देखने में जितनी टेस्टी लग रही है बनाने में और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त, एक तो इसका कलर वाइज बहुत ही ज़बरदस्त थी और दूसरी ये कि ये रेस्टोरेंट से बिल्कुल भी कम नहीं बनी थी बल्कि नेचुरल फ्लेवर दे रही थी। देखिए हमने इसमें कितने कम मसाला जात इसमें इस्तेमाल किए हैं। कोई भी ऐसा मसाला हमने यूज़ नहीं किया जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव हो या हम इसको यूज़ ना कर सकें। ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ हमने इसके मसाले को तैयार कर लिया है। 1 टेबलस्पून हमने सिर्फ इसमें तिक्का मसाले का यूज़ किया है। यहाँ पे हमने ओवरनाइट के लिए इसको मैरिनेट करके रख दिया था। आप 2 से 3 घंटे भी मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया है और इसमें हम डाल देंगे अपनी फ़िश को। आप यहाँ पर मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कि हम किस तरह इसको तैयार करेंगे, क्योंकि अंदर से जो ये मछली है ये फुल है, अंदर से कच्ची ना रहे। इसमें कौन सी ऐसी ट्रिक लगाई जाती है जिससे हमारी जो फ़िश है वो अंदर से बिल्कुल भी कच्ची ना रहे और बहुत ही टेंडर और बहुत ही सॉफ्ट ये तैयार होगी कि इसके जो अंदर से जो इसकी इसकी बोटी है वो भी आप देखेंगे कि किस तरह बिल्कुल अलग अलग आपको नज़र आएगी। यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा सा हम हाई रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे ऊपर इतना, इसलिए कि इसकी जो ऊपर वाली जो जिलत है उसके साथ जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो इसके साथ ही रहे। ये देखें, इसके साथ ही हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि जो हमारी फ़िश है वो अंदर तक टेंडर होकर अच्छी तरह से हमारी तैयार हो जाएगी। इसी के साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकॉन भी ऑन कीजिएगा और अपने दोस्त अहबाबों में भी शेयर कीजिएगा और ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।